गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसका ही लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 7 की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनमें आपको सभी लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। इसके अलावा अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5-3 एंड QX6, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। यदि Q01 बिंदुओं P5-3 और R X6 से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने एक रफ फिगर बनाया है, जिसमें पॉइंट एक Q है और Q के कोऑर्डिनेट्स 0-1 दे रखे हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और दे रखे थे आपको, P और R, तो हमने P और R बना दिए। और P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 5-3 हैं, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, X6 दे रखे हैं। और ये दे रखे हैं इक्वी डिस्टेंस, क्या दे रखे हैं, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि QP और जो QR है वो डिस्टेंस इक्वल है, वो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, देखिए हम सबसे पहले तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल करते हैं, यानी कि QP इज इक्वल टू QR है, ये कौन सा है, R है पॉइंट, तो QP इज इक्वल टू QR, तो हम लिखेंगे QP इज इक्वल टू QR। तो QP के लिए फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, तो QP के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो अब क्या होगा, देखो QP है ना, तो x2 - x1 यहां से ले लो आप, 0 - 5 हो जाएगा, यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 - -3 हो जाएगा, 1 - -3 का स्क्वायर हो जाएगा। किधर से भी ले लो, आपको जहां से सूटेबल हो, इधर से इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे इधर से इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर वही आना है। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 0 - x हो जाएगा, 0 - x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता है कि अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, जिससे ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आप लिख दो बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बोथ साइड स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस ये 1 - -3 है, तो 1 - क्या हो गया, +3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, क्योंकि या तो ऐसे समझ लो कि दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे समझ लो कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसलिए स्क्वायर खत्म हो गया। और ये -x का स्क्वायर बनेगा, तो ये प्लस के x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है, प्लस ये बनेगा -5 का स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ये कितना है, 25 प्लस ये 3 और 1 4, 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, x² प्लस ये -5 का स्क्वायर जो कि प्लस के 5 के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, यानी 25 ही आएगा, 25 से 25 कैंसिल, क्योंकि इक्वल के दोनों एक दूसरे तरफ हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि इस 25 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये x² इधर आ जाएगा और ये 16 इधर चला गया। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि सर इसका सिंबल बदलेगा इधर, तो इसका भी माइनस कर दो और इसका भी माइनस कर दो और इसका भी माइनस कर दो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तब भी बात वही आएगी। यानी कि मतलब जब हम पूरे जो LHS को RHS से और RHS को LHS से चेंज करते हैं, तब हम सिंबल भी चेंज नहीं करते, अगर करोगे तब भी वही बात आ गई। आपने देख लिया कि प्लस का हो गया। अब ये x² 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±√16, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ±4 हो जाएगी, यानी कि एक बार तो +4 होगी, एक बार -4 होगी। तो जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स एक तो होंगे, x की वैल्यू +4 लेंगे तो 6 होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और 6 हो जाएगा। तो आप लोग लिखोगे कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, निर्देशांक लिख लेना, हिंदी में क्या लिख लेना, निर्देशांक, ये तो आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एक तो कौन से हो जाएंगे, 4 6 हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो, और
या फिर ये और का सिंबल देगा और ये हो जाएंगे माइनस का 4,6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि 4, 6 और माइनस का 4, 6 हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, यानी कि क्यू आर पी आर के बीच की दूरी भी निकालिए। क्यू आर ये है और ये पी आर ये हो जाएगा, तो आपको ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो आ रहे हैं, या तो आर 4, 6 होगा या आर माइनस का 4, 6 होगा। तो सबसे पहले हम आर को 4, 6 लेते हैं और 4, 6 मानकर निकालेंगे हम डिस्टेंस, फिर हम माइनस का 4, 6 से भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आप पार्ट डाल लो ताकि आपको इजीली आ जाए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट डाल लोगे कि व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 4, 6, जब आर के निर्देशांक 4, 6 हैं तब हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके बाद में माइनस 4, 6 के लिए भी डिस्टेंस निकालना होगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, और हम क्यू आर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? क्यू आर निकालेंगे सबसे पहले। तो क्यू आर क्या हो जाएगा? अंडर द रूट। अब हम क्यू आर किससे निकाल रहे हैं? 4, 6 से। ये वाला काउंट करेंगे। अब हम कौन सा वाला काउंट करेंगे? ये वाला। तो क्यू आर कितना आ जाएगा? 0 - 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही होगी ना बात समझ में? सबसे पहले हम इसको काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या लिया है? 4, 6, और 4, 6 लेंगे तो 0, 1 तो क्यू रहेगा और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 4, 6 रहेंगे। तो 0 - 4 हो गया और 1 - 6 हो गया। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा? माइनस का 5, और माइनस के 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 और 25 और 16 कितना हो जाएगा? अंडर द रूट 41 हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने क्यू आर फाइंड आउट किया, इसी तरह से हमें पी आर भी पूछा है, तो हम पी आर भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी आर भी। तो पी आर क्या होगा? अंडर द रूट। अब इसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 5 - x हो जाएगा। 5 माइनस ये वाला लेंगे, अब ये वाला ही चल रहा है ना, 5 - 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 - 4 हो जाएगा, प्लस 5 - 4 हो गया, -3 - 6 हो जाएगा। माइनस का 3 - 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना बचेगा? माइनस का 1 स्क्वायर, प्लस ये कितना बचेगा? माइनस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1 + 9, 9 जो कितना होता है? 81, और 81 + 1 अंडर द रूट 82। तो इस तरीके से जब हम कोऑर्डिनेट्स 4, 6 मानते हैं तो कितना आता है डिस्टेंस? ये तो आता है कितना? √41, और ये कितना आता है? √82 आता है। अब देखिए हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं जब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो? -4 और 6 हो, क्योंकि दो ही वैल्यूज आई थी तो हम दोनों के लिए निकालेंगे। अब हम आर के कोऑर्डिनेट्स क्या मान के चलेंगे? -4, 6। फिर हम क्यू आर निकालेंगे और फिर पी आर निकालेंगे, यानी ये दोनों सिचुएशन दोनों के लिए आएंगी। अब हम निकालते हैं क्यू आर। तो क्यू आर क्यू आर बराबर क्या होगा? अंडर द रूट। अब हम इसको ले रहे हैं तो इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, तो 0 - 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 - का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है? 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये माइनस प्लस 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस ये माइनस के 5 बचेंगे और स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। तो अंडर द रूट कितना हो जाएगा? 41 ही आ जाएगा। तो अब भी ये कितना आया? 41 ही आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, इस वजह से। अब हम क्यू आर के बाद में क्या निकालते हैं? पी आर। अब हम क्या निकालेंगे? पी आर निकालेंगे, और पी आर का फॉर्मूला लगा दो। अब पी आर का ये वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे। तो 5 - -4 हो जाएगा, 5 - -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 - 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 - 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन में बहुत करवा चुका हूँ, अब तो आप सीख ही गए होंगे। और ये भी क्या हो जाएगा? -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? √81 + 81। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? ये क्या है? 81 + 81, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 × 2। क्या लिख सकते हैं? 81 × 2 भी तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते क्या? क्योंकि 81 और 81 जितने होंगे उतना ही उससे आएगा, 81 × 2 से आएगा। जैसे हम x + x लिखते हैं वो 2x हो जाता है, 2 × x। तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया इसको 81 × 2। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 9, और ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या बच जाएगा? ये 2 बच जाएगा।
या फिर आप ऐसे कर लेना, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी कितना आएगा 162 आएगा, और 162 को आप वापस से लिख दोगे क्या 81 इंटू 2 यानी 81 इंटू 2 लिख दोगे, और 81 का स्क्वायर रूट वापस से 9 आ जाएगा, ये √2 बच जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहीं से ही कर लें, ये इजी है, इसमें 2 स्टेप और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। और अब हम ये बात समझ गए हैं कि जब हम प्लस लेते हैं तब ये दोनों आंसर आते हैं हमारे, और जब हम माइनस लेते हैं तो ये दोनों आंसर आते हैं। प्लस और माइनस हमारे आगे से ही आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये बेटा आपका 9th क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम 10th क्वेश्चन, इनको अब आप सेल्फ कर लो, भले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि उसमें ये कहा गया है कि आपने मान के चलो ये जो xy पॉइंट है जिसको हमने मान लिया P, और 2 पॉइंट और दे रखे हैं आपके लिए 3 6 और -3 4, और इसको मान लिया आपने Q और इसको मान लिया R। तो x और y में आपको एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो P और R के डिस्टेंस के इक्वल हो। तो हम सबसे पहले तो यही करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अगर हम देखते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दे रखा है हमें, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, पी आर दे रखा है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हमें तो इक्वल डिस्टेंस दे रखी है तो हम तो फॉर्मूला ही पुटअप करेंगे, और फॉर्मूला पुटअप कीजिएगा तो पी क्यू के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या होगा, स्क्वायर रूट में x - 3 क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा y - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y - 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस हम इधर लगा देंगे, ये फॉर्मूला x - 3 का स्क्वायर। अब जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, आपको तो इसी में ही लिखना है, इसी के आगे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। और ये क्या हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन ही है ऐसे ही इसी में ही साथ में एक साथ। अब देखिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा देते हैं और इनका स्क्वायर भी खोल लेते हैं, या पहले हम स्क्वायर रूट हटाते हैं एक बार। तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरे पे एक और ब्रैकेट है x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बात ध्यान रखना, अगर एक ब्रैकेट नहीं लगाते हो जैसे x - 3 का स्क्वायर ये चीज, और ये ब्रैकेट जैसे यहाँ से ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, तो ये यहाँ पे एंड हो गया, तो इस ब्रैकेट को भी हमें एंड करना पड़ेगा, इसलिए ये ब्रैकेट तो इसके लिए माना गया है और ये वाला ब्रैकेट इसके लिए माना गया है, और पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें आप ब्रैकेट लगाते टाइम पे। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन फिर भी उनका ध्यान रखना है हमें। अब देखिए हमें इनका फॉर्मूला खोल लेते हैं, ये आप 8वीं क्लास से जानते हो अच्छी तरीके से, आइडेंटिटी लगाना, a - b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे मैं एक बार और याद दिला देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर करेंगे हम, a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू x इंटू 3, तो 2 3 जा 6, तो 6x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6 12 इंटू b, a आ जाएगा y प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, इधर भी लगा दो इसको, ये भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगाओगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 4 2 जा 8 और y, तो 8y प्लस b स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला खुल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। इधर से ये नंबर में भी 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 6x से नहीं होगा क्योंकि इक्वल का सिंबल है, इधर ये माइनस का और इधर ये प्लस का है, और ये 8y और ये 12y और ये 16 और ये 36 है। तो सबको एक तरफ रख लो, इधर तो बच रहा है क्या माइनस का 6x बच रहा है, और इधर क्या ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच रहा है माइनस का 12y बच रहा है, प्लस का कितना बच रहा है 36 बच रहा है। अब हम इधर जो है उनको इधर ले आते हैं, ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये भी आ गया हमारा, और ये कितना माइनस का 8y है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा,
और ये 16 है, इधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इधर से सब उधर चलेगा तो इधर 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर देंगे, तो लाइक टर्म x की लाइक टर्म x वाली टर्म होगी, तो ये भी माइनस का 6x है, ये भी माइनस का 6x है, तो टोटल माइनस के कितने x हो गए, 12x हो गए। तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 12x हो जाएंगे। अब ये माइनस का 12y है और ये प्लस का 8y है। अब बताओ माइनस के ज्यादा है या प्लस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, तो बचने वाले भी किसके होंगे, माइनस के होंगे। सिंबल का विशेष ध्यान रखें, आप ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो इसलिए आपके आंसर नहीं आते हैं। तो माइनस के 12y है, ये प्लस के 8y है, 12y में से 8y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4y बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम नंबर को देखेंगे, नंबर का ये क्या है 36 है, ये कितना है 16 है, और 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, काय का बचेगा, प्लस का बच जाएगा। इक्वल का सिंबल है, इक्वल लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब एक काम और करते हैं हम कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो लिख दो डिवाइड बाई 4 कर दो। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का चल रहा है तो ये माइनस का होगा, माइनस का 3x, और ये भी माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y बच जाएगा, प्लस 4 5 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम माइनस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, माइनस से, क्योंकि स्टार्टिंग का माइनस हट जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस y, ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई माइनस, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई माइनस। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 का एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप धीरे धीरे समझा दिया है, आप इसको कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। एक एक स्टेप्स को ध्यान से करें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक होने की वजह से आपका लास्ट में आंसर नहीं आ पाता है, और लास्ट में आंसर नहीं आ पाता है तभी आपको फिर से परेशानी होती है। तो अगर आप एक एक स्टेप्स को, एक एक फॉर्मूले को अगर सही ढंग से लगाओगे तो आपको ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप में लगातार इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अब ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। लेक्चर नंबर था हमारा कौन सा, 6। आगे लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज होगी हमारी 7.2। धन्यवाद।